नमस्कार। बिहार की सियासी हवा की तासीर पूरी तरह से बदल गई है। कल तक बिहार की जिस हवा में लालू यादव का भ्रष्टाचार तेजस्वी यादव को सांस नहीं लेने दे रहा था, बिहार की उसी बदली हवा ने अब मोदी और नीतीश की नाक में दम कर रखा है। बिहार एनडीए के तीन प्रमुख चेहरे मोदी, नीतीश और सम्राट चौधरी की घेराबंदी इस कदर की गई है कि एनडीए के लिए राजनीति मुश्किल हो गई है। आश्चर्य इस बात का है कि बिहार में एनडीए ने ही एनडीए को घेर रखा है। मोदी के कभी बहुत प्रिय रहे, सलाहकार रहे प्रशांत किशोर ने जहां सम्राट चौधरी को कहीं का नहीं छोड़ा है, वहीं खुद मोदी ने नीतीश कुमार की पाक साफ छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जाने अनजाने में ही सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार पर जो आरोप लगाए थे, अब वही आरोप वायरल हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मोदी की इस वायरल वीडियो में मोदी खुद एक दो नहीं 32 घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं और सभी घोटालों के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जरा मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं, आपके मंत्री कैमरे के सामने रुपये लेते पकड़े गए, उनका घर जब्त किया कि नहीं किया? उस घर में स्कूल चालू किया कि नहीं किया? अभी तो आपकी सरकार चल रही है, आपको कौन रोक रहा है? आपके साथियों को भ्रष्टाचार किया है, उनको सजा करने से कौन रोक रहा है? और आप 25 साल में क्या क्या किया है? मैं सूची देख रहा था, मैं जरा हैरान हो गया। ये अपने आप को ईमानदारी की बातें करने वाले महाशय, आपने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। अब सवाल उठता है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार को पाक साफ कैसे बताएंगे और नीतीश कुमार उनके ही मंच से नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श कैसे समझाएंगे। वीडियो ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक दो नहीं 32 घोटाले हुए और सभी घोटाले प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में हैं। एनडीए इस पे जरूर मौन है, लेकिन तेजस्वी यादव मुखर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल से जारी करते हुए मोदी और नीतीश दोनों से सवाल पूछा है। मोदी से पूछा है कि जब नीतीश कुमार के 32 घोटालों की जानकारी आपको है तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई। नीतीश से पूछा है कि जिस नरेंद्र मोदी को आप आदर्श बताते हैं, वही नरेंद्र मोदी अब आपके बारे में बता रहे हैं कि आप एक दो नहीं बल्कि 32 घोटालों के जिम्मेदार हैं। बात मोदी की इस वीडियो तक ही सीमित नहीं है। बात मोदी के सबसे प्रिय और बिहार में बीजेपी के अघोषित चेहरे सम्राट चौधरी का भी जीना
मुश्किल हो गया है। यह काम किया है मोदी के प्रिय रहे, सलाहकार रहे, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, जिस कुशवाहा समाज की राजनीति करते हैं, उसी कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। केवल अभियुक्त ही नहीं है, बल्कि इस मामले में सम्राट चौधरी 6 माह तक जेल काट चुके हैं। जेल से उनकी रिहाई भी सवालों के घेरे में है। प्रशांत किशोर ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार सम्राट चौधरी ने जेल से रिहा होने के लिए न्यायालय को गुमराह किया। सम्राट चौधरी ने कोर्ट में गलत अभिलेख जमा कर अपने आप को नाबालिग बताया और उसी आधार पर उन्हें जेल से रिहा किया गया। प्रशांत किशोर ने अब यह मांग उठाई है, सम्राट चौधरी ने जो प्रमाण चुनाव आयोग को दिया है उसमें वह बालिग हैं। ऐसे में नाबालिग के आधार पर कोर्ट से उनकी रिहाई गलत है। उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूँ। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत समझ के बोल रहा हूँ। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से
और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें, नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में तो बहुत छोटी बात है। सम्राट चौधरी जो हत्या के अभियुक्त है, 6 हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो बिहार में जितने लोग अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। और ये गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं। मोदी जी को हम लोग कल पत्र लिखेंगे कि आपके पार्टी का नेता, जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अंतिम बात इनके अपराध की गाथा की, सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए।